लोग कहते हैं क्या हुआ, बास तंजिया कहते हैं निकले थे गजा इमदाद पहुंचाने और सारी इमदाद इसराइल के हाथ चढ़ा कर आ गए। हम कहते हैं ये इमदाद तो अलामती थी, बमुश्किल 10 या 15 ट्रकों की मिकदार के बराबर होगी। 1000 ट्रक यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र में रुका हुआ है। 1000 से ज्यादा ट्रक वो उर्दन में रुके हुए हैं। ये तो अलामती इमदाद थी, बमुश्किल 10 से 15 ट्रक होंगे। हमारी कश्ती जो हिंद रजब शहीद के नाम पर थी, बाई बर्थ उसका नाम था मजीता, लेकिन हर कश्ती का एक दूसरा नाम भी था। जैसे एक कश्ती का नाम था अनस शरीफ उस सहाफी के नाम पर जिसने कहा था खामोशी भी जुर्म है। एक कश्ती उमर मुख्तार के नाम पर थी। हमारी कश्ती हिंद रजब शहीदा के नाम पर थी। हमारी कश्ती में दवाइयां थी। वो दवाइयां तो बमुश्किल मेरे ख्याल में 50 से 100 लोगों की पूरी होंगी, और जब तूफान आया तो वो सारी दवाइयां रस्से तोड़कर नीचे गिर पड़ी। ये तो अलामती इमदाद थी। असल मकसद क्या था? उस नस्ल कुशी को रोकना जिस नस्ल कुशी ने इंसानियत का चेहरा दागदार कर दिया है। उस नस्ल कुशी को रोकना जिस नस्ल कुशी ने चंगेज और हलाकू की रूह तक को शर्मा दिया है। उस नस्ल कुशी को रोकना जिसने सिर्फ 2 अरब उम्मत मुस्लिमा नहीं 7 अरब इंसानों को झंझोड़ के रख दिया है। वो जुल्म जो जुल्म चंगेज वलाकू खान से बड़ा जुल्म है, क्योंकि ये जुल्म कैमरों के सामने हो रहा है। ये जुल्म अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हो रहा है। ये जुल्म वो जुल्म तो खबर नहीं थी। करबला के जुल्म की खबर लोगों को महीने बाद पहुंची। चंगेज खान के जुल्म की खबर लोगों को महीनों बाद पहुंचती थी। ये वो जुल्म है जो ग्लोबल विलेज के जमाने पे जब एक कॉल पर आपको पिज्जा और बर्गर और खाने दस्तयाब होते हैं, उस ग्लोबल विलेज में फाका कशे गजा के मुसलमान ये जुल्म उससे बढ़कर है। इस काफले का मकसद था उस नस्ल कुशी को दुनिया के सामने लाना और गजा के मजलूमों की हिमायत करना। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये काफिला कामयाब हो गया।